ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम आपका स्वागत शांति। है, अभिनंदन है। हमारी आदरणीय मनोरमा बहन और आपके साथ की सारी बहनें, टीचर्स और उस क्षेत्र के हमारे प्यारे बाप दादा के भाई बहन, आप सभी को हमारे परम आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी की और हमारी आशा बहन, हेमलता बहन, उषा बहन, करुणा बहन और इंदौर जोन की तरफ से आप सभी को ढेर सारा याद प्यार स्वीकार हो, शुभकामनाएं। और विशेष हमारे उत्तर प्रदेश के लिए ढेर सारी दुआएं। आज तो ऐसे ही महसूस हो रहा है कि मैं परोक्ष रूप में आप सबके सामने बैठी हुई हूँ और आप सबसे मुलाकात की लेन देन कर रही हूँ। सच बहुत 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 खुशी हो रही है। मेरा शुरू से अपनी आदरणीय मनोरमा दीदी के प्रति स्नेह भरा आकर्षण रहा उस क्षेत्र के लिए। तो ऐसे तो मैं साकार रूप में उस क्षेत्र में सेवा करने नहीं आती हूँ, लेकिन अपने दुआओं का पैगाम, शुभकामनाओं का मनसा सेवा के लिए जरूर करती हूँ। फिर भी मेरी लौकिक जन्मभूमि है, शिक्षा की भूमि रही है, तो बताओ हम कैसे भूल सकेंगे। ऐसे तो प्यारे बाबा कहते, बच्चे न्यारे प्यारे बनो, तो न्यारा प्यारा तो बनना ही है। और खास आज हम सब ने जो प्राण प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुने हैं, बाबा की मुरली हृदय में गूंज रही है। बाबा ने खास हमें मनसा सेवा, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति के लिए कहा है और बहुत सारे उदाहरण दिए एडवांस पार्टी के, कर्मातीत बनने वालों को। और बाबा की ये मुरली मैंने लगता दर्जनों बार पढ़ डाली है, क्योंकि बाबा ने कहा पढ़ाई ही कमाई है। और विशेष बात है अभी लॉकडाउन की, तो जो बाबा ने कहा है मनसा शक्ति की, निर्भयता की शक्ति की, हम निर्भय बने, हम शक्तिशाली बने, ये तो अच्छी बात है, बड़ी बात ही नहीं है। हम होली हंसों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि आज का जो संकट है विश्व का, हम सब निमित्त आत्माएं हैं, हम सब मिलकर विश्व को संकट मुक्त करें और भयभीत आत्माओं को निर्भय बनाएं। तो ये समय है मनसा सेवा के द्वारा सारे विश्व को परिवर्तन करने का। अवश्य आप सब भाई बहन जैसे बाबा के कार्य में मददगार रहे हैं और रहेंगे।
जरूर जो आज की सामयिक आवश्यकता है, मनसा सेवा की, मनसा शक्ति की, निर्भयता शक्ति की, मनसा शक्ति की, निर्भयता शक्ति की, आप जरूर इस सेवा में अपना योगदान दे करके बाबा के दिल तख्त नशीन नूरे रत्न बन गए होंगे। तो बाबा ने ये चांस हम सबको बहुत अच्छा दिया, अपनी तपस्या के लिए, अपनी चेकिंग के लिए और उड़ती कला में जाने के लिए। तो जैसे हमारी दीदी ने कहा था ना कि दुआओं का खाता बाबा ने हम सबको अनेकानेक खजानों से भरपूर किया है। अनेकानेक खजाने, खजाने को तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन उनमें से एक है दुआओं का खजाना। तो वो दुआओं का खजाना हमने जमा किया क्या? अपनी परम आदरणीय जानकी दादी जी ने कहा था कि मैं 5% दवाई खाती हूँ, 45% दुआएं प्राप्त की है और 50% बाबा का वरदान। अब हमें देखना है हमारे पास ये खाता कैसा है, क्योंकि जो ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण जन्म सर्वोच्च जन्म है और सतयुग से भी श्रेष्ठ है, महान है। तो जब ये जन्म मेरा, और दूसरी बात ये जो हमारा जीवन है ये वरदानों का जीवन है। हम ऐसे महसूस करते हैं, अपने जीवन में मैंने देखा कि मेरे में कहाँ ये शक्ति थी, कहाँ ये था। देखो हम क्या थे, हम देह अभिमान में आकर थे तो हम देवी देवता ही, लेकिन वर्तमान में हमारी क्या हालत थी। तो हमारे जीवन का जो परिवर्तन है उसका आधार, पहली प्रायोरिटी बाबा के वरदान है और एक है पुरुषार्थ। तो हम ये सोचते हैं कि पुरुषार्थ हमारा जो पुरुषार्थ है निमित्त मात्र है, और दूसरी है दुआओं की शक्ति। दुआओं की शक्ति देखो, लौकिक में भी कहते हैं ना कि लोहा भी भस्म हो जाता बद्दुआओं से। लोग भी कहते हैं कुछ ऐसा होता तो कहते हैं उनकी नजर लग गई। नजर की बात नहीं है, बात है संकल्प शक्ति की। संकल्प शक्ति की बात है। तो जो हमें दुआएं लेनी है और देनी है, उसके लिए उदार चित्त, फिराक दिल, विशाल हृदय। क्योंकि दुआएं न मुख से दी जाती न मुख से ली जाती। दुआएं हृदय से निकलती हैं, अर्थात वृत्ति से। जैसे देखो, मान लो कोई व्यक्ति हमारे यहाँ सामान लेके, रिक्शा वाला आया, आजकल तो रिक्शे नहीं चलते, आया। ऐसे हमने कई बार देखा कि
गर्मी के दिन हैं, रिक्शा वाला सामान लेके आया, घंटी बजाई, हम बाहर निकले। थोड़ा हमने प्यार से, स्नेह से, क्योंकि देखो भले रिक्शा वाला है पर है तो इंसान, आत्मा, बाबा का बच्चा। हमने उसे सम्मान से, स्नेह से, प्यार से कहा, आओ भैया एक गिलास पानी पी लो, छांव में बैठ जाओ 5 मिनट। ऐसे हमने प्यार से कहा। उसने पानी पिया और चला गया। लेकिन उसको ये कर्ज नहीं थी कि वो कहता बहन जी आपका शुक्रिया। बेचारा थका मांदा चला गया। उसने मुख से नहीं कहा, और प्यास तो थोड़ी देर में फिर लग जाएगी, लेकिन जो उसकी दिल की दुआएं हैं, हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं? दुआओं के द्वारा। हमारे मन से, वचन से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से, स्वभाव से, संस्कार से अगर किसी को ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारे आदरणीय भाई जी थे, हमारे पास आते थे तो भाई जी कहते थे कि बहन आप सारा दिन क्या सेवा करो, आप सारा दिन सबको दुआएं दिया करो, आप सबके लिए शुभ संकल्प करो। जो काम आप वाणी से ज्ञान सुना करके किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मनसा सेवा संकल्प शक्ति से, अपने शुद्ध वाइब्रेशन से उसके हृदय का परिवर्तन जरूर जरूर हो जाएगा। तो देखो आज समय ऐसा है, हर एक को ना आज इस शक्ति की जरूरत है। और अपनी तो अभी योग भट्टी भी चल रही है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी चीज है, देखो हम दुआएं भी कैसे देंगे? दुआओं का भी आधार क्या है? दुआओं का आधार है हमारी वृत्ति। उसके लिए हम जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हम बर्ताव व्यवहार में आए और हर एक से रूहानियत हो और खुद देवभान में रहे, ऐसे कैसे होगा? अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई हमसे अच्छा व्यवहार करता है तो हम अच्छा सोचते हैं। हम ना, देखो हम न किसी से अपेक्षा रखें, न किसी बात की इच्छा रखें, न किसी की उपेक्षा रखें, और हम उसे दिल का स्नेह, दिल का सम्मान, अपनापन दें, आत्मीयता। आज चाहे बाबा ने कहा है, ब्राह्मण परिवार को दान नहीं कहेंगे, सहयोग कहेंगे। ब्राह्मण परिवार को सहयोग देना है अपनी वृत्ति से, शुभ शुद्ध संकल्पों से। हमारी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी थी ना, तो किसी ने कहा दादी को कि दादी ये भाई बहुत अच्छा है, तो दादी ने उत्तर में क्या कहा? दुनिया में कौन अच्छा नहीं है। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमारे अंदर से ये वृत्ति रहे, दुनिया में सब अच्छे हैं।
चलो किसी के कड़े संस्कार हैं, कोई स्वभाव है, कोई बात नहीं, उसके अंदर ये कमजोरी है, बीमारी है। मानव क्षमा का पात्र है, रहम का पात्र है, दुआओं का पात्र है, घृणा नफरत का नहीं। इससे हमारे पाप कर्मों का खाता बनता है। हमारा खाता मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। बीज संकल्प है। तो हम पुण्य आत्मा बनने के लिए, पवित्र आत्मा बनने के लिए, और दूसरी बात हम ये देखते कि कई भाई बहन, बहनें भी भाई बहन भी बहुत पुरुषार्थ करती हैं, कहते हैं बहुत पुरुषार्थ करते हैं, परिवर्तन नहीं होता, हमारे अंदर शक्ति नहीं आती, इतने दिन से हम ज्ञान में चल रहे, इतने दिन से हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ये संस्कार परिवर्तन नहीं होता। एक कमी है वरदानों की, दूसरी है दुआओं की। हम देखते हैं कि कई ऐसे भाई बहन भी होते, बहुत आगे बढ़ते हैं, दुआएं बहुत काम की हैं, बहुत काम की हैं। हमको सबकी दुआएं चाहिए, बाप दादा की, दादियों की, अपने निमित्त बहनों की भी, दैवी परिवार की भी। तो हम मनसा वाचा कर्मणा से हमारे किसी को दुख न पहुंचे, तो दुआएं जितना हम देंगे, क्योंकि अभी तो समय क्या बचा है ना। मुझे तो बहुत दिन से लग रहा था, कोई भी कार्य में मैं यही सोचती थी कि समय बहुत नहीं बचा, जो करना है कल के बजाय आज कर लो, अभी कर लो। देखो हमारे ब्राह्मण जन्म में भी बहुत विघ्न आते हैं, कईयों को बहुत विघ्न आते हैं, और कई निर्विघ्न उड़ते जाते हैं। हम निर्विघ्न नहीं रहते। जरूर दुआओं की कमी है, दुआओं से ही हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते। देखो अपने यहाँ कोई धार्मिक कार्य होगा, कोई कुछ ही होगा, तो लोग आकर के क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते गोया दुआएं देते हैं। तो इसलिए बाबा ने मुरली में कहा कि देना ही लेना है। लेना एक बाप से है, देना सारी दुनिया को है, सर्वात्माओं को। तो हमारा कर्तव्य है हम सबके लिए अच्छा सोचें, और हमारे अंदर एक तो निमित्त पना, दूसरा निस्वार्थ भावना। सेवा में भी सफलता कब मिलती है? सेवा में भी सफलता कब मिलती है? जब हम निस्वार्थ भावना से सेवा करते। देखो इस यज्ञ को चलाने वाला हमारा प्यारा बाबा है। निमित्त आत्माएं अपना भाग्य बताती हैं उंगली लगा के। तो हमें एक तो ये खाता जमा करना है, दूसरा देखो हमको बाबा ने कितने खजाने दिए, हमने कितने सफल किए, कितना जमा किया। हमको पता कैसे चले कि मेरा अकाउंट में, जैसे आज तो बैंक का भी हम पता कर लेते भाई कितना बचा है, ऐसे हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता कितना जमा है, दुआओं का खाता कितना जमा है।
उसकी निशानी है, हमको कैसे महसूस होगी? उसकी निशानी है अब हमारे मन में, बाबा ने कहा मुरली में, अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प नहीं होने चाहिए। फिर हम मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे, स्थिति शक्तिशाली नहीं रहेगी। क्योंकि अब जो सेवाएं शुरू होंगी लॉकडाउन में, अभी वो सेवाओं का प्रारूप बदला हुआ होगा। अभी जरूरत, अब आत्माएं जो आने वाली हैं उन बिचारों के पास इतना समय नहीं है। अभी आत्माएं क्या चाहती हैं? आए और महसूस करें, अनुभव हो शक्ति का, गुणों का, भय से मुक्ति मिले। अभी तो हम सेवा कब कर सकेंगे? जब हमारे पास वह शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, संकल्प शक्ति का खजाना। तो हमें अभी देखो, सबसे बड़ी चीज है हमारी स्व स्थिति। अब ऐसे तो बातें बहुत सारी आएंगी, आगे का पेपर और भी कड़ा आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे ना? हम दाता बन सर्वात्माओं के ना, क्योंकि देखो हम कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष की जड़ में, अपने प्यारे बाबा मम्मा के साथ, अष्ट रत्नों के साथ। वहाँ कल्प वृक्ष के चित्र में कौन बैठा है? अष्ट रतन बाबा मम्मा। तो ऐसे हम भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जहाँ हमारी खुद की मनोकामनाएं तो पूरी हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। हमें, मेरी पूरी हो गई नहीं, मैं जड़ में बैठी हूँ, फिर तना में आना है। तो मेरा कर्तव्य है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे आपको क्या बनना है? मास्टर दाता। मास्टर दाता, मास्टर। तो हम दाता कैसे बनेंगे? एक तो हमारी वृत्ति शुद्ध होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास जितने खजाने हैं, जितनी विशेषताएं हैं, हमारे पास जितने खजाने हैं, हमारे अंदर जितनी विशेषताएं हैं, बाबा ने कहा वो बाप की देन है। बाबा ने हमको दिया, तो हमारे अंदर ये ना आए ना, मैंने इतनी सेवा की, ये की। सवाल है हमने दुआएं कितनी दी, कितनी आत्माओं को सुख दिया ना। तो दुआओं से पाप भस्म हो जाती है। तो अभी जो समय चल रहा है ना, हमें ऐसे शक्तियों से संपन्न होकर के, गुणों से संपन्न होकर के, हमें अभी हमारी योग की अवस्था कैसी होनी चाहिए ना? हमारा पाठ पक्का रहे। पहला, मैं आत्मा हूँ, अशरीरी अवस्था। आत्मिक स्थिति में रहने से प्राप्ति बहुत है। आत्मिक स्थिति में रहने से, एक बार मीठी जानकी दादी जी ने हम सबकी क्लास कराई थी। ये पॉइंट मुझे बहुत लगी थी, मुझे बहुत महसूस हुई थी। एक बार ऐसे एक बहन थी, तो बहुत बंधन था, माता पिता कोई निकलने न दे। उसने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं क्या करूं, बहुत बंधन है। मम्मा ने कहा बच्ची आप अपने को आत्मा समझो,
आप अपने को आत्मा समझो, निर्बंधन हो जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि अभी सारा दिन मैं देह के भान में रहती हूँ कि स्व स्थिति और अपने सुमान में रहती हूँ। बाबा का ज्ञान तो बड़ा गूढ़, गुह्य, व्यापक ज्ञान सागर का ज्ञान है, लेकिन यही संगम युग है ना। तो हमारी दादी ने कहा था बहुत प्राप्ति है आत्मिक स्थिति में रहने से। आत्मिक स्थिति में रहने से देह का भान, देह की इंद्रियां, आत्मिक स्थिति में रहने से हमें महसूस होता जो हमारे शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं, स्थूल भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, लेकिन कोई इंद्रियां आकर्षित नहीं करती। आत्मा देह से न्यारी हो जाती है, इंद्रियां आकर्षित नहीं करती हैं। और दूसरा, आत्मिक स्थिति में रहने से देह के संबंध का आकर्षण नहीं रह जाता। और तीसरी बात, बाबा ने मुरली में कहा था, बाबा ने कि परमात्म प्यार 3 मंजिलों को पार करा देता है। कौन कौन से? पहला है देह, कि आंख को ठीक करो, कान को ठीक करो, नहीं। देह, उसकी कर्म इंद्रियां, कितने आकर्षण है देखने के, सुनने के, खाने के, बोलने के। देह और देह के संबंध से और वस्तुएं, साधन, वैभव, संस्कार, परमात्म स्नेह। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ किसको कहेंगे? बाबा से हमारी लगन बहुत हो। कभी भाई बहन कहते भी हैं मैंने बहुत पुरुषार्थ किया, योग भट्टी भी की, लेकिन बहुत हम मगन नहीं हुए, बहुत अनुभव नहीं हुआ, बहुत अनुभव नहीं हुआ। उसका कारण है बाबा से दिल का स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह नहीं है, इसलिए लगन में मगन नहीं हुए। क्योंकि कुछ भाई बहन ज्ञान को वर्णन करते, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, और कई मनन चिंतन बहुत करते हैं। और मूल स्टेज है हमारी लगन में मगन रहना, हमसे बाबा का साक्षात्कार हो। तो क्या हम ऐसे लगन में मगन रहते हैं? सोचने की बात है, मेरा मन मगन क्यों नहीं होता है? जरूर कुछ है जहां मन भाग जाता। तो क्यों? बाबा से बढ़ के ऐसा कौन आकर्षण करने वाला है? विचार की बात है, जरूर कुछ है। इसलिए हमको चेक करना है, चेंज करना है कि मैं लगन में कितना मगन रहता हूं। क्योंकि देखो जो समय है ना, अनेक प्रकार के पेपर आएंगे, अनेक प्रकार के पेपर आएंगे। हमारे तन के पेपर भी आएंगे, मन के भी आएंगे, धन के भी आएंगे, जन के भी आएंगे, बस बहुत सारी बातें आएंगी, प्रकृति के पेपर आएंगे। तो हम पास कैसे होंगे? क्या आधार होगा? क्या आधार होगा? जब हमारा पाठ पक्का होगा, एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा के साथ का अनुभव, बाबा के साथ का। और कभी कभी कई भाई बहन कहते, कभी तो बहुत खुशी रहती है, कभी खुशी ही नहीं रहती है, उदासी आ जाती है। ये बातें क्यों होती हैं? जब हम
श्रीमत का पूरा पालन नहीं करते, आज्ञाकारी नहीं बनते, आज्ञाकारी नहीं बनते। थोड़ा मन मत ना, थोड़ा मन मत। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, ये बाबा की श्रीमत पर ही जब छोड़ना है तो सब कुछ छूट जाएगा। अब मेरे साथ क्या जाएगा? यही दुआओं का खाता, यही श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति। जो कल छोड़ना है आज ही छोड़ दे, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा बहुत काल का पुरुषार्थ, बहुत काल का जमा किया हुआ बहुत काल का भाग्य प्राप्त कराएगा, बहुत काल का। और आज तो देखो बाबा ने मुरली में कितनी वंडरफुल बातें कही कि जिन्होंने यज्ञ में वक्त पर आए बेले मदद किया, यज्ञ को सहयोग दिया, बाबा एक्स्ट्रा मार्क्स देके मदद भी करेंगे और कर्मातीत भी बना दिया। अब सवाल है कि ना, देखो हमको बाबा के ज्ञान से, ज्ञान की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। ज्ञान शस्त्र है, शक्ति है ना। ज्ञान, बाबा का ज्ञान कितना, राजयोग की शक्ति, कर्मों की शक्ति। तो बाबा ने हमको इतनी प्राप्ति कराई, लेकिन हमने बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के कार्य के लिए, उसके लिए हमने क्या किया? देखो हम आपको बताएं, हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी थे, उनने मुझे ज्ञान दिया। हमारी जानकी दादी, सभी दादियों ने बहुत हम सबकी पालना की। हमने क्या सीखा? हमारे आदरणीय भाई जी कहते थे हमने बाबा के लिए क्या किया। सोचो बाबा ने हमको क्या दिया, एक अनुपम लाइफ, देवताओं से भी महान जीवन। और बाबा के लिए हमने क्या किया? क्या बाबा के कार्य को ना, बाबा के यज्ञ में हमने ना, बाबा के यज्ञ में हमने सहयोग दिया, बाबा की सर्विस की ना। कल रात को हम रसिया की संतोष बहन से उनकी क्लास सुन रहे थे, उनसे हमने वार्तालाप भी की। तो उन्होंने बताया कि हमने कैसे सेवा की, आत्मिक स्थिति, और कैसे भाई बहन वहाँ भिन्न कल्चर होते हुए लोग इतने समर्पित हो गए। तो हमें बेहद में रह के सर्वात्माओं को पावर ऑफ प्रकाश देनी है, और बाबा के कार्य में सब यही छूट जाएगा ना। कभी कभी सोचते ना, घर बार संभालें, लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा, घर को संभालें कि अपने को संभालें, कि सेवा में सहयोग दें, हम क्या करें? तो भाई जी हमको बहुत समझाते थे, क्योंकि देखो पहले रायपुर मध्य प्रदेश का 5वें नंबर का शहर था, मात्र 2.5 लाख जनसंख्या थी। जबलपुर बड़ा शहर था। हमारे आदरणीय भाई जी ने कहा बहन आपको रायपुर जाना है, जाओगे? हमने कहा वाह भाई जी, ये भी कोई बात है, आप मुझसे पूछ के मैं जाऊंगी तो आप स्वीकृति देंगे, आपकी आज्ञा सिर माथे। मुझे अपने बड़ों का, अपने निमित्त का, बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, हमें ऐसा बनना है। कहा जी भाई जी। तो मेरे मन में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि जबलपुर शहर बड़ा था, पुराना सेंटर था, बाबा मम्मा के बच्चे थे, रायपुर छोटा सा शहर। ने कहा जी भाई जी मैं जा रही हूँ। 4 कपड़े लिए थैली में डाले, मैं आ गई। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बन गया
राज्य बन गया। हमारे आदरणीय भाई जी आए, कहा बहन जी सो तो नहीं रही हो, जाग रही हो कि नहीं? हमने कहा नहीं भाई जी सोई तो नहीं हूं मैं। कहा कि अरे मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, राजधानी बन गई रायपुर, आपने क्या सोचा, क्या करने वाली हो? बाबा को प्रत्यक्ष करो या नेताओं की सेवा करो? और माना बड़ी बड़ी माना कंपनियां, राजधानी तो राजधानी होती, बहुत सारी बातें विशेष हो गई छत्तीसगढ़ में। और भाई जी ने कहा आपने सेवा क्या की? भाई जी ने हमको बहुत मदद की, हमको सिखाया पढ़ाया, दुआएं दी, बल शक्ति भरी। भाई जी ने कहा नहीं, हमारे ऊपर बाबा का कार्य नहीं करेंगे तो हम बाबा के दिल पर कैसे बैठेंगे और दुआएं कैसे लेंगे, सबकी सेवा। तो हमारे आदरणीय भाई जी ने शहर के एक एक यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के नामी ग्रामी वीआईपी थे सबको बुलाया, शांति सरोवर बनाया, सेवा की। माना इतना भाई जी ने ध्यान रखा। भाई जी बीमार थे तो भी हमको ये बात कहते रहे कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य बाबा, बाबा का यज्ञ, बाबा की सेवा, ये रहा। तो हमने देखा कि हम ये नहीं कह सकते कि इलाहाबाद धार्मिक नगरी है, भक्त हैं। अरे भक्त हैं तो किसके हैं? भगवान की हैं, देवी देवताओं की हैं। तो ये समय है, भगवान भी आया हुआ है, देवी देवताएं भी तपस्या में बैठे हैं। तो अगर हम शुभ संकल्पों से उनको सकाश देंगे, हमारे दिल का संकल्प आत्माओं को पहुंचेगा, वह हमारा सकाश। आज बाबा ने कहा ना, दिमाग से ज्ञान सुनाते हो तो दिमाग तक पहुंचता है, दिल से सुनाओगे तो दिल को पहुंचता है। बाबा ने एक मुरली में और भी कहा था कि दिमाग वाला कोर्स पर कोर्स करा देगा, फोर्स नहीं भरेगा। जो दिल से सुनाते हैं वो फोर्स भरते हैं। तो भले हम यहाँ इतनी दूर बैठे हैं, इलाहाबाद बहुत दूर भी नहीं है, हमारे सामने ही है। मेरा बहुत शुभ संकल्प रहता है कि बाबा की ऐसी आप सब कर भी रहे हैं, मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। हमारी मनोरमा बहन जैसे तो कौन मिलेगा, ऐसी बाबा की वरदानी मूर्त, बाबा का वरदान है इस आत्मा को। माना जैसे कोई अच्छा बोलता तो भक्ति में कहते थे सरस्वती का वरदान है, तो ये तो है ही। जगत पिता अम्बा, जगत अम्बा की संतान बच्ची हमारी मनोरमा बहन और आप सब। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे उज्जैन में 12 साल में एक बार कुंभ लगेगा। हमको शौक रहता सेवा का, तो 12 साल इंतजार करो। और हमारा इलाहाबाद प्रयागराज, अब तो ऐसा कहेंगे ना, प्रयागराज में हर 6 साल के बाद। और हम तो अपनी मीठी प्यारी आशा बहन से पूछते रहते, आशा बहन गिनते रहते कि अब अर्धकुंभी कब है कुंभ। अर्धकुंभी न हो, हर साल वहां तो मेला लगता ही है, कल्पवास करने लोग जाते हैं। तो हम देखते हैं ना कि अभी हम बच्चों को वास्तमान बनके ना बाबा की बहुत सारी आशाएं पूर्ण करनी है ना। तो अभी देखो लॉकडाउन ने बड़ा बड़ा कमाल किया है। आज तो पता छत्तीसगढ़ के अखबार में सूचना आ गई कि 8 जून से सरकार धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग से छुट्टी दे रही है। अभी तक तो कोई भाई बहन आ जाते थे, यहाँ शांति सरोवर में हम रहते हैं, कोई आ जाते सामान दे जाते, बाबा की भंडारी का दे जाते। हाँ, भाई बहनों ने यज्ञ का
बहनों का भले क्लास में नहीं आते रहे, लेकिन बाबा की भंडारी का, यज्ञ का, चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखा। हालांकि रायपुर में बहुत केस वेस नहीं थे, बंधन तो था, कर्फ्यू जैसा ही था, लेकिन बहुत ऐसा नहीं था। भाई बहनों ने बहुत ध्यान रखा। लेकिन अभी तो 6 तारीख से सरकार ने छुट्टी भी दे दी है, अब देखेंगे। लेकिन हम सब ने अमृत बेले, दिन में सुबह 8 से शाम को 6 तक भट्टी, फिर शाम को 6 से 7:30 तक भट्टी, और भिन्न भिन्न क्लासेस महारथियों की मिलती रही। और हम सब बहनें भी पढ़ाई लिखाई, योग का विशेष अभ्यास, क्योंकि बाबा कहते थे, बच्चे आपके पास बहुत आत्माएं आएंगी, क्योंकि देखो कब तक लॉकडाउन चलेगा ना, और समस्याएं तो दिन पर दिन बढ़नी है। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बननी है। अब समय तो बहुत नहीं बचा, तो हम क्या करें? अपने सारे खजाने को सफल कर डालें, जमा का खाता बढ़ जाए, अपने श्वासों को, संकल्पों को, शक्तियों को, गुणों को ना, क्योंकि अभी आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि अभी जो एडवांस पार्टी गई है, भले वो ज्ञानी तू आत्मा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन वहां जो वायुमंडल है तमोगुणी है। क्योंकि अब तो और भी होता जा रहा वातावरण, और भी तमोगुणी होता जा रहा, क्योंकि लोग भय में हैं। कितना तो डिप्रेशन में चले गए, चिंता फिकर, बेचारे अज्ञानी हैं, उनको भय है कल क्या होगा। बहन जी, कल क्या होगा? हम आ जाए क्या सेंटर? ने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिन में बाबा का घर खुल जाएगा, जरूर आना, अपना भाग्य बनाना, पुरुषार्थ करना। तो अभी जरूरत है, हम इतने फंक्शन करते भी हमने देखा कुछ वर्षों में सच क्या बाबा की सेवा हुई। पूरे विश्व में जहाँ देखो सेवा सेवा सेवा, कितना अच्छा हो गया कि सब जगह बाबा का मैसेज चल गया, पहुंच गया। हम भी बहुत निश्चिंत हैं कि हमको आदरणीय भाई जी सिखाते थे कि जो कल करना है वो आज करो। अभी हमको तो बाबा ने कहा कि आप मनसा की सकाश देंगे तो एडवांस पार्टी को काम करना आसान होगा। नई दुनिया की आरंभ शुरू हो गई है, कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है ना। तो देखो हमको बहुत सकाश देनी है। मन अभी से आज बाबा ने कहा ना, भाई बहन बहुत आएंगे, भंडारी भर जाएगी, बहुत कुछ। ये मनसा सेवा मैं आपको बताऊं एक अनुभव की बात, कि जैसे कोई हमारा नियम होता था कि कोई हम कार्यक्रम करते, फंक्शन करते, कुछ भी करते थे, तो हम लोग योग भट्टी बहुत करते थे, रात भट्टी करते, खूब तपस्या करते, सफलता पूर्वक कार्यक्रम हो, विघ्न न पड़े। तो क्या हुआ? अभी तो देखो तपस्या ही तपस्या। तो फिर अभी बाबा का कार्य आप देखना जादू जैसे, क्योंकि देखो बीज तो हमने बो ही दिए, पर्चे बांटे, फंक्शन किए, टीवी में गया, अखबार में गया, किस कोने में हमने बाबा का बीज नहीं फेंका ना। तो फिर क्या होगा? अब वो जब समय का पानी खाद मिला वातावरण का, तो बीज उग जाएंगे। अभी देखना, तो अभी हमको ना, हमें पावरफुल सकाश देना है और
बाबा के साथ का अनुभव करना है। हमारे अंदर निर्भयता की शक्ति, कैसी भी परिस्थिति आए, कितना भी कुछ हो, हमें ऐसे तैयार रहना है। हमारे अंदर, हमारे मन में शुद्धता, पवित्रता हो। किसी के लिए मन में कोई भाव न हो, और बाबा हमारे साथ है। बाबा हमारे साथ है। तो अभी जो हमने बीज बोया ना, तो हमें क्या क्या सेवा करनी है ना। तो अभी बाबा का कार्य बहुत फास्ट होने वाला है। अभी बाबा को प्रत्यक्ष होना है। लोगों को दुनिया की घटनाएं देख के वैराग आएगा बहुत ना। बाबा ने कहा अभी देखो लोग कितने मकान ले लो, जमीन ले लो, ये ले लो, वो कर लो, ना भाई। तो बाबा का बहुत, अभी बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है। बाबा आ गया, बाबा मिल गया। तो हम सबको, जैसे देखो ना, नवरात्रि होती है ना, तो लोग क्या करते, देवी बिठाते। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत बिठाते, गली गली में हम भी बिठाते हैं चैतन्य देवी। तो उसमें क्या होता है, वो लोग तो क्या करते हैं, पहले कलश से स्थापना करेंगे, फिर वो मिट्टी की मूर्ति लाएंगे, फिर सजाएंगे, करेंगे। बस 3 दिन 4 दिन के लिए खोलते, 9 दिन के लिए नहीं खोलते। अब पर्दा लगा देते, कहते देवी पर्दे में है, फिर खोलेंगे। लेकिन हम जो नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन, हमारे यहाँ पहले दिन से ही लोग आते। तो देवी पर्दे में कब तक रहेगी? अब टाइम आ गया है देवी पर्दे के ना। हम देवी आत्माएं जो हैं प्रत्यक्षता के पर्दे पर, क्योंकि हम बच्चे बाबा के निमित्त हैं। तो हमें जितना प्यार बाबा से, उतना ही बाबा की मुरली से, अमृत बेला से, बाबा की श्रीमत से, बाबा के कार्य से, बाबा के यज्ञ से। बाबा, हमें ये नहीं देखना वो कर रहा क्या, कोई करे न करे, मुझे करना है। जो ओटे सो अर्जुन। हमें बाबा अमृत बेला हमें बाबा ने हमको कितने सम्मान दिए हैं, कितनी शक्तियां दिए हैं, कितना अमृत बेले। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं बाबा से साकार में मिली। बाबा ने हमारी बहुत पालना की। बाबा जैसा कौन? अब आप सोच सकते हैं कि बाप दादा दोनों, 2 इंजन, दोनों ने हमारी पालना की। अब बाबा अव्यक्त हो गए। अब जब बाबा अव्यक्त हो गए, समाचार आया, हम सेंटर पर ही थे, हमें बहुत महसूस हुआ, सभी को हुआ। फिर अव्यक्त बाप दादा से मिलने गए, खास गए। बाबा ने बहुत भरपूर किया, खूब बल शक्ति भरी। पता बाबा ने क्या वरदान दिया? बाबा ने कहा तुम बाप के समीप की अनुभवी आत्मा हो, तुम्हारे समीप जो आए बाप का अनुभव कराना। तो कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं उसको देख के बाबा के महावाक्य याद करती हूँ। बाबा ने मुझे क्या ड्यूटी दी है कि बाप के समीप का इसको अनुभव कराना। अच्छा, अब अव्यक्त मिलन भी हमने इतने साल मनाया, वो भी पूरा हो गया। पर हम बाबा से कैसे मिले? कोई लेट आया है या नहीं? मैं बाबा से रोज मिलती हूँ। ऐसा नहीं लगता कि बाबा अव्यक्त हो गए, अब नहीं चल रहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं महसूस करती। मैं रोज अनुभव करती हूँ। वो समय कौन सा है बाबा से मिलने का? वो है अमृत बेला। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? माना जैसे हम किसी से मिलने जाते हैं, सीएम से, पीएम से, टाइम लेना होता है और तैयारी करके जाते हैं। तो ऐसे ही हम कल सुबह बाबा से मिलेंगे, तो मैं पूरे दिन तैयारी करती हूँ।
तो जब अमृत वेले हम बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, तो हमारी दादी ने बताया था कि सुबह उठ के अमृत वेले बाबा से मिलो, बाबा को देख के आपको पता लग जाएगा आपकी स्थिति का चार्ट क्या है। लिखा, अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या हुआ? फिर अमृत वेले में क्या उसकी तैयारी एक दिन पहले से करती हूँ। अमृत वेला हमारा कैसे रहेगा? अगर आज सारा दिन व्यर्थ में रहे, अटेंशन नहीं रहा, लूज रहे, थोड़ा व्यर्थ संकल्प चले, रात को भी, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान है, एक संकल्प जो चलता है उसका प्रभाव 3 घंटे रहता है। अच्छा, रात्रि को हम थोड़ा बाबा की मुरली पढ़ लें, थोड़ा मनन चिंतन कर लें, और सोते समय बाबा को बहुत दिल से याद करें। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मुझे स्वप्न आए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे मैं पुरानी दुनिया से कितनी दूर आ गई, लाखों किलोमीटर। तो मुझे संकल्प आए, स्वप्न आए तो बाबा आए, तो ऐसा मैं पक्का करके सोती हूँ, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ऐसे खूब परमात्म प्रेम में आनंद विभोर हो करके, अगर दिन ठीक नहीं होगा तो रात को इतना पावरफुल नहीं होगा, दिन ठीक रहेगा तो ऐसे आनंद विभोर होकर हम जब नींद करेंगे तो बाबा ने कहा उनकी नींद भी योग में काउंट हो जाती है। और फिर सवेरे बाबा से गुड मॉर्निंग किया, और शक्तिशाली याद, खाना पूर्ति वाली नहीं, पहले तो हमें दृष्टि लेना है, अनुभव करना है। मैं अक्सर ऐसे ही महसूस करती हूँ ना। अब बाबा से मिलने की बात बता रही थी ना, बाबा से कैसे मिले? अब हम बाबा से ना चेहरा, आजकल पता बाबा से कैसे मैं मिलती हूँ, चेहरा सीरियस, उदास ना। किसी माँ बाप को ऐसा बच्चा अच्छा नहीं लगता, वह चेहरे में खुशी लाके, मुस्कुरा करके, प्यार से बाबा से दृष्टि लेती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ, और पता वरदान भी लेती हूँ। बाबा तो भंडार है वरदानों का, बाबा से वरदान लेते हैं। शक्ति, गुण, हमारे में जो भी कोई कमी, मैंने ऐसे अनुभव किया कि अमृत वेले बाबा से वरदान लेने से सारी बातों का परिवर्तन हो जाता है, और बहुत मुस्कुरा के खुशी से, बाबा हम ओके हैं, अच्छे हैं, अभी हमको क्या करना है ना। तो बाबा हमको टच करेगा, क्योंकि ये साइंस के साधन से हम आपसे मिल रहे हैं। ये साधन भी कब तक, आखिरी पेपर में, पता है ना, हम परीक्षा देने जाते तो क्या होता था ना, आजकल कैसी चेकिंग होती है, मोजे जूते तक उतरवा लेते हैं, कितनी चेक करते हैं, कुछ नहीं ले जाने देते। अभी तो हमारा प्री टेस्ट था एक लॉकडाउन, और आगे के पेपर में कोई साधन नहीं होगा, लेकिन हमारा सहारा हमारा बाबा होगा। तो ये जो हम पुरुषार्थ करते हैं ना, तो हमारे कर्म से संस्कार बन जाते। तो मैं ऐसे अमृत वेले बाबा से मिलन मनाती हूँ, शक्ति भरती हूँ, वरदान लेती हूँ, दिल की लेन देन करती हूँ, कैच करती हूँ, टचिंग महसूस करती हूँ। और उसके बाद दूसरा पार्ट है बाबा की मुरली, संजीवनी बूटी है, अमृत है। मुरली सुनने सुनाने से बुद्धि दिव्य स्वच्छ हो जाती है। बाबा ने कहा जो मेरे बच्चे बनते हैं मैं उनको 3 सौगात देता हूँ, लाइट, माइट, डिवाइन इंसाइट, दिव्य चक्षु। लाइट अर्थात नॉलेज, माइट अर्थात शक्ति, और दिव्य बुद्धि। बाबा की मुरली सुनने से, श्रीमत पर चलने से, आज्ञाकारी बनने से
ईमानदार बनने से हमारी बुद्धि दिव्य अपरा बुद्धि हो जाती, जो संसार में किसी के पास नहीं। मुझे इस बात का बहुत नशा रहता। दुनिया में देखो आज विज्ञान की सत्ता है, राज सत्ता है, धर्म सत्ता है, इस जरा से वायरस ने सबको फेल कर दिया। लेकिन हमारे पास कौन सी सत्ता है? आध्यात्मिक सत्ता, परमात्म सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ है। हमको कितना नशा और कितना निश्चय, कितना, दीदी कह रही थी ना, या उंगली पकड़ लो या पकड़ा दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा हाथ उसके हाथ में है। एक भाई ने हमको बताया था, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, कि ऐसी कोई बात हो गई दिन में, ज्ञान में नए नए आए थे, ऐसी कोई बात हो गई दिन में, तो रात को सोए तो अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, वही चिंता थी। बाबा का ज्ञान किसी को सुनाया था, लोगों ने तो राय से बोल दिया। पहले तो जानते ही नहीं थे हमारी संस्था को लोग। फिर क्या हुआ, वो ऐसे सोए थे, इतने में देखा उनके कमरे में बड़ा सा, उस समय शिवलिंग अपने बने हुए नहीं थे, शिव बाबा ऐसा ज्योतिर्बिंदु कमरे में प्रकट हुआ, उसमें से 2 हाथ निकले और दोनों हाथ में लंबा किया और आवाज आई, तेरा हाथ मेरे हाथ में है, तेरा हाथ मेरे हाथ में है। वो धन्य धन्य हो गए कि मेरे साथ तो कौन है ना। तो देखो मीठे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत देर से बैठे हैं, मैंने आपका बहुत समय लिया, बहुत समय लिया। अब जो समय है ना, और भी पुरुषार्थ करना है ना। तो मेरे को भी ये लॉकडाउन में तो चलो, मैं आपको बताऊं, इतने साल हो गए, 55-56 साल, पहला समय था निश्चिंत, गेट में ताला, न आने वाला है न जाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हम सब बैठे रहे, मना ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे हैं, ये हो रहा, क्लास हो रही, योग भट्टी हो रही। पहले फिर भी समय होता था, अभी तो हम सब मना सुबह, आपको बताएं रायपुर में 18 तारीख मार्च से शुरू हुआ है, 18 मार्च से, और आज 31 मई है। तब से हम ना पढ़ाई लिखाई तपस्या। अच्छा, ओम शांति। हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। आपने मुझे अपनी तकदीर बनाने का चांस दिया, मिलने का उत्तर प्रदेश से चांस दिया ना। आओ दीदी, दीदी धन्यवाद तो आपका है। आप इतनी बेमिसाल हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं। इतना अनमोल समय आपने दिया, इसके लिए हम तहे दिल से पूरे इलाहाबाद भाई बहनों और केंद्र धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। और हमको हिले ही नहीं, बाबा को याद करना जी। बाबा को याद करें। ओम शांति। ओम शांति। एक बात कहना चाहूंगी दीदी। जी। हाँ, आज जब मैंने आपकी बातें सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे साकार बाबा के मुख से सुन रही हूँ, और एक एक बात दिल को टच हो रही थी जी। और आज बहुत कुछ मिल गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को याद करें क्या? आप गीत बजाएंगे? पहले 2 मिनट बाबा को याद करें। हाँ, और देखो बताऊं मनोरमा दीदी, रायपुर से इलाहाबाद विमान चलने लगा तो मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत खुश हो गई। अभी फिर चलेगा, ना, मैं खुश हो गई। सहज आ जाएंगे। आप भी आ जाएंगे, आप भी।
ना। जी, जी, जी। इंदौर जोन तो दीदी आपने भेजा था, आपका हम ही आए है। थे। जी हाँ देखो, इंदौर जोन तो आपका ही है ना। जी, हमारे बिल्कुल आदरणीय बिल्कुल। भाई जी, हेमा दीदी, हम पांचों बहनें, आप तो हमारे जीवन के ही हैं, सेवा करने इलाहाबाद में गए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक मैं है तो ना, दिल एक से ही है याद ना। करती हूँ आशा बहन का। शुक्रिया। मैंने आशा बहन को कहा था, मैंने कहा दीदी को कहाँ समय मिलेगा, लेकिन आशा बहन ने मुझे प्रेरणा दी कि दीदी से कहो दीदी क्लास कराएं। और हमारा सौभाग्य कि आज आपने हमें समय दिया। ओम हाँ, नहीं शांति। नहीं, हमारी आशा बहन, हेमा बहन, ऐसी विशेष ऐसी आत्माएं कहाँ मिलेंगी। जी हमारी जी आशा बहन, हेमा बहन, ये बहनें ऐसी अनमोल हैं, ऐसी अनमोल हैं, जो विश्व कल्याणकारी हैं। कई सेंटर कल्याणकारी होते हैं, हमारी आशा बहन गुप्त रहते हुए बहुत जी सद्भावना, शुभ भावना, बहुत श्रेष्ठ आत्मा हमारी ये बहनें, हमारी ये बहनें ही सब कुछ करती हैं। हेमा बहन, जी आशा बहन बहुत बहुत कल्याणकारी। ऐसे रतन कहाँ मिलेंगे। ये भी हम सबका सौभाग्य है, जो दूसरों का सोचता है, विश्व का सोचता है। जी जी ठीक है, हमारी आशा दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया ना, जी जी आपने हमको चांस दिया। बाबा को याद करें। जी भले। ठीक है, ठीक है। यहाँ रख दे। इसको निकाल देंगे आप। तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही खुशियों का तू ही जहान है, तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवान प्यारी सी आशाएं।